रक्षाबंधन के दिन हुआ था, इसलिए कोई रक्षा करने नहीं आ पाया और रक्षाबंधन बनना बंद हो चुका। तो आप लोग राखी वाखी कोई नहीं बांधते? कोई नहीं शुरू से? हाँ जी, खत्म ही कर दिया राखी का त्योहार। मतलब कोई बहन भाई को राखी नहीं बांधती? कोई बहन भाई को अपने राखी नहीं बांधती। रक्षाबंधन का त्यौहार भगवान कृष्ण और द्रौपदी के समय से भारत में हर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन चुका है और इस दिन हर भाई अपने बहन की रक्षा का वचन भी लेता है। लेकिन देश में एक ऐसा गांव भी है जहां राखी बांधना अपशकुन माना जाता है। सही सुना आपने। रक्षाबंधन का त्यौहार इस गांव के लोग पिछले 800 साल से नहीं मना रहे हैं। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा और गांव वालों के उस दर्द को भी महसूस कर सकेंगे जो यहाँ के लोग सदियों से झेल रहे हैं। गांव वालों का यह भी कहना है कि कुछ लोगों ने इस परंपरा को रक्षाबंधन के मौके पर बदलने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ अपशकुन हो गया, जिसके बाद अब तो रक्षाबंधन करने की कोई कोशिश भी नहीं करता और परंपरा को निभाते हुए इस दिन न तो बहनें सस्ती संवरती हैं और न ही भाइयों की कलाई राखियों से भर जाती है। यही नहीं, गांव में भी इस दिन विशेष चहल पहल भी नहीं होती है। ये जी उस टाइम उस दिन जिस दिन मोहम्मद गोरी ने इसके पे हाथियों की दाव चलाई थी, तो वो गंगा स्नान ये नदी पे नहाना गए थे चारों भी। तो उस दिन पूर्णिमा का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था। तो जैसे नहाया का है तो वहीं उनको मतलब के नाम वहीं मार दिया था, चारों वीरों को वहीं खत्म कर दिया था। उनके गम में, उनके शोक में, इसलिए इस गाँव में पूर्ण रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। और उसी दिन हाथियों में रौदा भी था गांव के लोग? हाँ, उसी दिन खास पूर्णमासी के दिन पूरा गांव खत्म कर दिया था। अच्छा, तो तब से यहाँ राखी कोई बंधवाता ही नहीं? राखी का त्योहार बनवाता नहीं। हम बात कर रहे हैं यूपी के गाजियाबाद के गांव सुराना की। सुराना मुरादनगर में है, जिसे फौजियों का गांव भी कहते हैं। यहाँ पर यह परंपरा कैसे शुरू हुई इसे समझने के लिए हमारी टीम यानी कि इंडिया अड्डा की टीम गाजियाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर सुराना पहुँची, जहाँ पर हमें वह काला इतिहास पता चला जिसकी वजह से इस गांव के लिए रक्षाबंधन अपशकुन बन गया। इसके पीछे की कहानी क्रूर मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी से जुड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ इस सुराना गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रक्षाबंधन नहीं लोग मनाते? हाँ जी, यहाँ रक्षाबंधन नहीं मना पाते हैं लोग, क्योंकि पुराने शासनकाल में मोहम्मद गोरी जी थे, उन्होंने हाथियों की दाएं चलवा दी। हाथियों की क्या चला रही थी? दाएं चलवा दी थी। अच्छा, दाएं पूरे हाँ, गांव पे? पूरे गांव पे दाएं चलवा दी थी। हमारे यहाँ ये पुराना नाम गांव का सोनगढ़ है और यहाँ पे सोराना थे। वो किसी कारणवश कहीं नहाने के लिए गंगा जी गए हुए थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर और मोहम्मद गौरी ने दाएं चलवा दिया। तो कितने लोग मारे गए थे? कहानी यही है, जैसे पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि काफी लोग, ज्यादातर सभी कुछ खत्म हो गया था। सभी कुछ खत्म? हाँ जी, हाँ। तो चूंकि रक्षाबंधन के दिन हुआ था इसलिए कोई रक्षा करने नहीं हाँ आया? जी, रक्षाबंधन के दिन हुआ था, इसलिए कोई रक्षा करने नहीं आ पाया और रक्षाबंधन बनना बंद हो चुका। तो आप लोग राखी वाखी कोई नहीं बांधते? कोई नहीं शुरू से? हाँ जी। ये इस गांव में छाबड़िया गोत्र के चंद्रवंशी अहीर क्षत्रिय रहते हैं। इन लोगों ने राजस्थान के अलवर से यहाँ आकर ठिकाना बनाया और गांव बसाया था। कई साल पहले इस गांव का नाम सोनगढ़ हुआ करता था। गांव वालों के मुताबिक कई सौ साल पहले राजस्थान से पृथ्वीराज चौहान के वंशज सोन सिंह यहाँ आए और हिंडन के किनारे रहने की जगह बनाई। मोहम्मद गोरी को जब इस बात का पता चला तो उसने कत्लेआम करने की ठानी। गोरी ने कई हाथी भेजे और गाँव वासियों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। गोरी द्वारा मचाई गई इस तबाही से पूरा गांव खत्म हो गया। बताया जाता है कि उस दिन रक्षाबंधन था, तब से ही सुराना गांव में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। बनवाता नहीं, कोई राखी बंधवाता भी तो उसके साथ अपशकुन हो जाता। तो फिर खत्म ही कर दिया राखी का त्योहार। मतलब कोई बहन भाई को राखी नहीं बांधती? कोई बहन भाई को अपने राखी नहीं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को भी इस त्यौहार और अपशकुन के बारे में समझाया। हालांकि नई पीढ़ी ने कई बार परंपरा तोड़ते हुए रक्षाबंधन मनाने की कोशिश की, जिसके बाद परिवार में किसी न किसी की मौत हो गई या परिवार में अचानक लोगों की तबीयत खराब रहने लगी। जब ये घटनाएं बढ़ने लगीं तो बच्चों को फिर समझाया गया और राखी का त्यौहार मनाने से मना कर दिया गया। गांव वालों ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाले लोगों ने कुलदेव से माफ़ी मांगी और दोबारा त्यौहार न मनाने की बात कही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।